जुगो जुग अटल चबर चत तख्त मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र हजूरी विच महान युग पुरुष आप नारायण कला तार जग में पर करियो निरंकार अकाल जोत जग मंडल करियो। परमेश्वर निरंकार का रूप संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जिन्हों का जन्मदिन दिहाड़ा मनाने वास्ते इकट्ठे हुए बहुत सारिया शख्सियतां साडे हिंदुस्तान के सारे खाड़िया के जनरल सैकटरी संत बाबा बलवंत सिंह जी वो आप जी को दर्शन दे के गए हैं। हिंदुस्तान के 14 खाड़े ने 14 खाड़िया के सब तो उपर निर्मल पंचायती खाड़ा साधु समाज द्वारा बनाया गया। उन्होंने जनरल सैकटरी जी को आप जी ने वचन कर्म किए और बहुत सारे महात्मा नाम गिणन लगिए बड़ा लंबा समा लग जूगा। सारे जिन्हें साधु आए हैं संत बाबा नाजर सिंह जी मुकतसर वाले उन्होंने सेवादार भी बहुत सारे संत बाबा करनैल सिंह जी बेगेवाल वाले संत बाबा अवतार सिंह जी गुरुद्वारा हेड करवार संत बाबा बाला सिंह जी संत बाबा अवतार सिंह जी भाऊवाल वाले और बहुत सारे महान पुरुष मैं सारे ही जिन्हें साधु आए हैं सारे के चरणों में मत्था रख के सारे मेरी गौर प्रणाम है। सारे मेरी नमस्कार प्रवान कर बाकी जिन्नी सरकार जो साध संगत सारे जिन्हें तुम बैठे हो साधु महात्मा ने मेरी नमस्कार तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी साध संगत फतेह है। सारे प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारे गुरमुख गुरु नानक देव महाराज दी जन्म साखियां तुसीं पढ़ियां होणगियां। भाई बाले वाली जन्म साखी जिहड़े गुरमुख पढ़ते हैं उन्होंने गल जरूर पढ़ी होगी। गुरु नानक साहब जी अपने भविष्य वचनों के विच अज इत्थे रंधावे की गोष्ठ विच ये वचन सतगुरु जी लिख गए हैं कि बच्चा 84 जामे गुरु संसार में वरतेगा। 84 जामिया 10 प्रतक रूप होंगे 74 रूप जोड़े होंगे वो भगतों के रूप होंगे। तो गुरु के सिख गवाओगे पर कम गुरुओं वाले होंगे। उन्होंने शख्सियतों के जो 74 आने से उन्होंने महान शख्सियत जिन्हों का एशिया में नहीं सारे वर्ल्ड के जिते भी किसी सिख के उत्थे बाबा ज्वाला सिंह जी का नाम तुसीं सुन सकते हो। गुरबाणी का कथन है जिन्हों दसंदिया गुरमत बंजे मित्र सागड़े सही औ बढ़ेदी जग सवाया जन नानक मिलते पी। जिन्हों के दर्शन करदे छोटी मत दूर हो जाए। जिन्हों के दर्शन करदे मनुष्य का जीवन बदल जाए। जिन्हों के दर्शन करदे मन दीयां बिरतियां चंगे पासे लग जाण। वो पुरुष थोड़े ने संसार में उन्होंने एक शरीर बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का जिन्हों की तुम चाल मना बैठे हो। मैं थोड़ा सारिया का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के जन्म दिहाड़े की खुशी मनाने वास्ते संत बाबा पाकर सिंह जी उन्होंने भी कुछ बहुत लंबा समा बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के चरणों की सेवा की है। वो भी आए ने उन्होंने भी तुम दर्शन किए होंगे। बहुत सारे शरीर बैठे ने जिन्होंने बाबा ज्वाला सिंह जी की सेवा भी की और दर्शन भी किए और बख्शिशां भी दियां। वो बहुत सारे शरीर हाले कायम ने। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज उन्होंने जन्म का थोड़ा जहा साल संगति समा लाना बहुता नहीं लाना। बाबा कुमा सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के हजूरी का लंगर पकाने वाले उन्होंने नाम से बाबा कुमा सिंह दुआबे की धरती जगेरी नगर मालपुर के कोल सगोली पिंड है।
उस पिंड को जाके साहिबान का लंगर उन्होंने जो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का तुम प्यारिओ इतनी बड़ी शख्सियत का लंगर पकाना माड़े मोटे बंदे की गल नहीं है कि बाबा कुमा सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का हाजरी का लंगर तैयार करते थे। हमें 14 लंगर उस वे आनंदपुर साहब के सन, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की खुशी लैके बाबा कुमा सिंह तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छड्डण तो पहला ही दुआबे की धरती में तोड़ दिता तो अपने नाम से नगर बसा दी। गुरु नानक की खुशी है या सेवा की सफल है, सतगुरु का मन मने, सतगुरु का मन मनिया तो पाप कसमत बने। उस बाबा कुमा सिंह ने लांगड़ी होने के बाद असीयत में लगेरी पिंड का नाम रखा। लगेरी पिंड बसा के फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज साबों की तलवंडी पहुंचे हुए गुरमुख थोड़ी जी लोग दसनी है बाबा ज्वाला सिंह जी के जन्म की, क्योंकि अज जन्म दिहाड़ा है। वासियां भी बड़िया लोग मनाते हैं, वासियां हुई शरीर छड्डण से जन्म दिहाड़े होंगे जो जन्मदिन किसी बच्चे का हो उसका जन्मदिन मनाया जाता। इस करके गुरमुखो साबों की तलवंडी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जदों विराजमान से 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां साबों की तलवंडी सतगुरु जी ने अपना समा बिताना किया तो बाबा कुमा सिंह ने उत्ते जाके बेनती की, महाराज मैं नगर बसा गया, आप जी मेरे नगर में चल पाओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहने लगे भाई तेरे नगर में असीं आवांगे। दास ने बहुत माड़ी बाबा बहादुर सिंह जी को ये वचन अपने कन्ना नाल प्रगट किया। वो कहते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आप कह कर दी कि असीं आप आवांगे। उन्होंने तो बाद बाबा कुमा सिंह के एक लड़का होया, उस पिंड में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बहुत सारे बार दिते, तेरा पिंड चढ़दियां कलां विच रहूगा, तेरे पिंड दे विच बड़े बड़े नामवर बंदे होणगे। ते सारे पिंड दियां 1960 दे विच सारे नगर दियां गलियां पक्कियां सन, इदां दा नगर सी। होर भी बहुत सारे बंदे राजनीतिक धार्मिक शख्सियतां लगेरी की धरती से पैदा हुई। वो बाबा बहादुर सिंह ने फिर एक कोई लड़का सी बाबा कुमा सिंह का, उन्हें फिर पिछवाड़े की जंग बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बड़े साहिबजादे जो पिछवाड़े की जंग लड़ी है उस वे बाबा बहादुर सिंह जी ने नाल जाके पिछवाड़े की जंग में हिस्सा पाया। बाबा बहादुर सिंह जी के 3 लड़के हुए, बाबा आला सिंह, बाबा काला सिंह, बाबा लाल सिंह। बाबा काला सिंह के 2 लड़के हुए, आला सिंह के 6 लड़के हुए, लाल सिंह के कोई लड़का नहीं हुआ। काला सिंह के 2 लड़कों में एक का नाम बाबा बूटा सिंह रखा, दूजे का नाम बाबा नारायण सिंह। बाबा बूटा सिंह साधु हो गए कि बाबा नारायण सिंह के घर 11 लड़कियां ने जन्म लिया। लिखण वाले इतिहासकार बहुत कुछ लिखते हैं, पर साढ़े घर की सीने मसीने जी गल चली आती है वो अभी अपने बजुर्गों को गल्लां सुनिया। उन्होंने लड़कियों के विचों 4 लड़कियां बचियां, 4 लड़कियों की शादी की, तिना की औलाद हले कायम है, एक लड़की की औलाद नहीं है। तो जब पुत्र की कोई दात ना हुई, अज भी जिदा दुनिया साधुओं तो निसर्गत हो गई है, ये दुनिया गल्लां सुनने में चाहती है कि बड़े साधु नहीं रहे। गुरु को साधु कहण अगे वाले भी साडियां निगाह में, साडियां बेटियां में, साडे देखण में फर्क पै गया, साडी मन बेनती में फर्क पै गया। जे साधु ना होणगे धरती कर देंगे। इस करके उस वेले भी वो निष्कर्तक हो गए। उनके कोई दुनिया में साधु नहीं है, एवं बात दे जाते हैं, किसी का पूरा नहीं होता। फिर अफसोस चगरा पिंड पंचायत के कोल चगरा पिंड है, उत्थे अफसोस वास्ते माइयां जा रही हैं। रास्ते के एक महान पुरुष बाबा श्री चंद जी के धुएं के विचों
ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ 4 ਧੂਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਲੂ ਬਸਨਾ ਜੀ, ਮੱਤ ਜੀ, ਫੂਲ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੂਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਕਾਨਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਟਾਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਬਿਰਧ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ। ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਸਾਧੂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਾਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਾਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਸਾਧੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਨਦਾਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਰਾਜਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਮਾਦਾਰ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਮਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਮਾਦਾਰ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਬਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰੇਕ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬਰਨਾਮੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ।
ये वचन करके बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने हरखोवाल की धरती से भेजे 1917 में हरखोवाल की धरती से आए। भावें बाबा आया सिंह जी महाराज बाद में शरीर छड्डिया पर जोत नाल रल गई। जो दीवा जगदा वो जिन्हें मर्जी दीवे जगा ली, हज़ारां दीवे जगा लो, एक दीवे में कोई फर्क नहीं पैंदा। सिर्फ बत्ती का तेल होना चाहिए। महापुरुष ने तो सिर्फ एक जोत लानी है, जोत में प्रगट करना है। सब में जोत जोत है सोए, इसके चानन सब में चानन हुए, गुर साखी जोत प्रगट हो। महापुरुष की संगत तो बिना जोत प्रगट नहीं होती। लाटन की चिमनी के उत्ते आग चढ़ जाए तो लाइट दिसों हट जाती है, प्रकाश पाना बंद हो जाता है। वो चिमनी तो कालक ला दो तो फिर लाइट करन लग जाती, सारा कुछ दिसन लग जाता। किसी का मनुख के अंत करन से जो मैल जम जाती है पापां की, उन्होंने फिर परमेश्वर दूर दिसन लग जाता। गुरमुखो जिन्हों के गुरु की कृपा होनी है, जिहदा मन टिकता नहीं है, जिहड़ा कहना मेरा मन निठा फिरदा टिकता नहीं है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने बहुत वधिया वचन लिखा सुखमनी साहिब के कहते साध के संग न कट भावै, साध संग अर्थक मन पावै। जो मन को टिकाना है साधु टिका सकता। नठा प्रजा मन जिथे मर्जी नठा प्रजा करता रहे, उसकी दौड़ लगनी बंद हो जाती है। कहते फिर इधर उधर मन नठा नहीं करता। साधु की संगत साध संग माया के प्रेम जेडे हुण भी साधु संगी है वो माया तो बखरे है। बहुत सारे लोग तुम देखो पैसा में साधु सिद्ध जाते हैं, उन्होंने रंग हो रहे हैं। माया तो बखरे है। साध संग माया के भिन्न, साध संग नानक प्रभ को प्रसन्न। साधु की संगत करके रब प्रसन्न हो जाए। ऐसे महापुरुषों की याद में तुम जुड़ के बैठे हो। बड़ी बड़ी दूरों फिलिपाइंस तो, इंग्लैंड तो, अमेरिका तो संगत बाबा जी का जन्मदिन मनाने वास्ते हैं। गुरु जिन्होंने मेरे दर्शन किए उन्होंने भुखा लै नहीं। ऐसे महापुरुष दर्शन करके गुरसिखा की भुख सब गई। फिर पिछे होर खाए कनेरी ऐसे ऐसे ढेर माया के लग जाने जिसके बैठना तो माया छड़ के चले जाना। गुरु घर में कर देनी फलानी जगह माया दे दो, फलानी जगह माया दे दो। बाबा कल्याण दास कई बार वचन करके वो कहते मैं मां बड़ी करा ली, पता नहीं कि जन्म में हम मिलना, पता नहीं मिलना। तो मैं क्या महाराज मेरे दिल की गल बुझ लो। कहते सौरिया दिल की तो असं कीड़ी की भी जानते हैं। दिल की तो हाथी तो लैके कीड़ी तक कुछ अभी कले कले भी जानते हैं। दिल दियाँ गल्लां तो मजाक ही दस दिना। तो बहाल सिंह वचन करते थे कहते सानू नहीं पता लगन दिता सारी जिंदगी मैं कौन है। एक निरंकार का दर्जा ब्रह्म ज्ञानी को गुरु ग्रंथ साहिब ने दिता, या निरंकार का दर्जा गुरबाणी को, या फिर ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, जे आप निरंकार के दर्शन करने। कई बार बाबा बहाल सिंह मैं वचन करते सुने कहते रब के दर्शन कर रहे थे, पिछले जागते रब के दर्शन कर रहे हैं और अभी जिंदगी का की लाहा है। एक शरीर में रब के दर्शन कर रहे और कहते अभी लाहा भी स्वाद हो नहीं करना। रब के दर्शन ही नहीं हुए तो धामी से रब फिरता रहा। जिन्हों जिन्हों की दृष्टि पै गई वो खुश हम भी उन्होंने दृष्टि में तरसते फिरते। इस करके गुरमुखो तुम जिन्हें आए हो मैं सारे का धन्यवाद करदा। बाबा ज्वाला सिंह जी का महाराज जन्मदिन अगे तो कई बार कोई चेता रखा पर 21 विसाख पक्का दिन होंगे। कई बार 3 मई हो जाती है, कई बार 4 मई हो जाती है। इस करके इस गल का ध्यान रखा करो। बाकी बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज नाम जपन की तरीफ करते, सेवा करने की तरीफ करते। जोड़े गुरमुख उन्होंने वचन मन के सेवा में बैठे हले भी पुरुषों की पूजा हो रही है। उन्होंने गुरमुखों की पूजा सिर्फ तो सिर्फ बाबा ज्वाला सिंह का वचन मनन ही हो।
इस करके ऐसे महापुरुषों की याद में होते बैठे उन्होंने छोटे भाई बाबू दया सिंह वो राजनीतिक होने करके 5.5 साल बबर लहर में सजा गुजरात की जेल में कटी। बबरा ने अपनी किताब में गल लिखी है बाबा ज्वाला सिंह जी से भावें वो लोग साधु संतां नूं नहीं मानते पर फिर भी बबर लहर की किताब में गल लिखी है कि बाबू दया सिंह वो सी जिहदा एक सका भरा बाबा ज्वाला सिंह हर कुवार होया जिसने मुसलमानों के हक में उस वेले आवाज़ उठाई। जो सन 47 वेले बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कहते थे तुसीं किसी को मारियो ना तुहानूं कोई कुछ नहीं कूद कि उन्होंने वचन से मुसलमानों की रक्षा की वो बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज की याद में जुड़ के बैठे हो जिहड़ा स्थान है जिससे तुसीं मत्था टेक के आउंदे उत्थे बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का वचन है कि 10 पातशाहियों के चरण पए ने ये धरती कहते सारी धरती नालों पवित्र है। उत्थे बाबा ज्वाला सिंह जी जमा सुना गया है जिससे कृपा करनी जिसे घर में जाना जाके बैठे जीते रहना पूरी खड़ी खड़ी बह जाना जिसे नहीं जाना भावें राजे महाराजे डेलियां करते रहें। राजे महाराजे ने तू कह के बुलाना सब भावें काली दाढ़ी में दुनिया चीज है कि बुलाना पूरा सत्कार करना मर्यादा पुरुषोत्तम लम्बे पै के मत्था टेकना ये उन्होंने में गुण सन गुरु गुण कला होंदियां 16 कला आम अवतारां विच होंदियां आम बंदियां विच 5-6 होंदियां और तकरीबन तुहाडे विच भी 5-6 होंदियां कला पर जिहड़ियां 16 कला जिहड़ियां ने संपूर्ण किसी किसी बंदे में मिलती हैं तो तुसी नौवें पातशाह जी की बाणी पढ़ो उस 16 कला लिखियां हैं। हुण तां मुंडे उहदे करी जांदे चढ़दी कला ये नहीं पता कला चढ़दी काहदी मंगदे कला तां गुण नूं कहंदे आ गुण किसी को सुनियारे को गुण है वो कला है कोई वधिया मिशनरी बनाउंदा कला है कोई वधिया अपनी पग दस्तार सजाउंदा कला है कोई बंदा वधिया डंगरां नूं किसी को पटे पुटे पा के सेवा करता कला है। इसी तरह कुछ कला शरीर दियां कुछ मन दियां कला उन्होंने तो कई कला चढ़नी चाहिए। मैं दास एक किसी भोग से गया पार्टी से मुड़ मुड़ करी जाए चढ़ते कले वक्त उन्होंने यही नहीं पता कला होंगी की गुरमुख चढ़ती कला जी होंगी कला कुछ मन के गुण होंगे कुछ तन के गुण होंगे कुछ मन करके मने जाते कुछ तन करके मने जाते दोनों दुख में दुख नहीं माने सुख सुने और पहने जाके कंचन माटी माने जेडे दुख में दुख नहीं मानते बहुत सारे बंदे नहीं मानते कला हैगी है कई बंदियां हैगी आ बहुत सारे बंदे सुखा नाल प्यार भी नहीं करते कला भी टिकन चाहिए न्याय निंदिया ने उस तक जाके कई बंदे निंदिया नहीं करते किसी के गुण हैगे आ कई बंदे वड्याई भी नहीं करते ये भी गुण बहुत सारे बंदियां में है ना किसी की वड्याई करते ना उच्चत करते लोग मोह बहाना यह 3 कला जड़ियां लोग मोह अहंकार ये 3 बंदे गल्लां हरेक बंदे में नहीं हो सकती। माया तजी तो क्या पाया जो मान तजिया नहीं जाए मान मुनि मन मर गले मान सबे को आए लोग मोह बहाना ये 3 कला बाबा ज्वाला कहा उन्होंने बच्चे है नहीं ये गुण सके उन्होंने लोग मोह अहंकार की अंश है नहीं ये 16 गुण है जिस बंदे पिछले गुण होंगे और समझ लो 16 कला है जो आप कहते चढ़ती कला पूछो कि चीज की चढ़ती कला महाराज का नाम की चढ़ती कला चाहिए नाम जपन की कला दे बाकी होर कला तो उत्ते लिखी बंदे सैकड़ा दोगला से चढ़ती कला पता नहीं है कला पता है बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने सारिया कला बाबे धर्म सिंह ने घोड़ा खोलिया साढ़े लगेरी पिंड के सी वो कह लगा महाराज मैंने चल कर से चलिए घोड़ा खोलता कहना महाराज मैं जल पानी छड़ना महाराज पैदल तुर पै थे उन्हें क्या जल पानी छड़ के मैं घोड़ा लैके मिनटों मिनट ही नाम लड़ जाना और घोड़ा इन्ना लिखाया अब तो बाल तक ला नहीं सके जिन्ना घोड़ा लिखावे मां पर दुनिया दूर दिखण वो बथेरा जतन किया घोड़ा ना लड़ा नहीं
फिर उन्होंने खड़ा होकर बेनती की, महाराज मैं रल नहीं होना। उत्थे मोहरे ही खड़े कहते महाराज गलती हो गई। कहते कोई गल नहीं, गलती भी किते किते हो जाती है। फिर किसी के घर गए एक बारी, उन्होंने दुध है नहीं, कहते महाराज चाह, कहते पिला दिओ दुध। कहते दुध ना पाओ, आप ही दस दिता उन्होंने, मैं दुध ना पाओ, चाह उसे पा के नींबू पा के ले आओ, बच्चे नींबू वाली चाह पी लेते हैं। कहते अंदर जामे किसी के घर गए, उन्होंने घर मिठा है नहीं, वो कहते बच्चे कहने लगे दुध में मिठा ना पाओ, इतना ही ले वो शहर दूर से मिठा होंगे है नहीं। फिर पहले किसी ने पतासिया का लिया के लिफाफा चाढ़ दिता, कहते जाओ आप दुध च पा लो, पतासे पा लो, ये पा के पता लो। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਬੋਝ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੱਠੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬਣਾ ਲਾਂ ਪੱਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੱਗ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਜਰਬਤ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, दुनिया को पता है कि घर की सेवा करता तो उसमें जरूरत नहीं पड़ी। इस करके गुरमुखों बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने स्थान बनाया, बहुत सारे स्थानों से मदद भी की, जिसे किसी साधु ने पैसे देने तो घट देने। अज भी तुम गुरुद्वारा कंध साहब जाओ, उत्थे लिखा हुआ संत बाबा हरनाम सिंह जी शहर वाले 3100 रुपया, उदों 3100 बहुत उधर थले लिखा बाबा ज्वाला सिंह हरसोवाल 2100 रुपये। जो साधु देवे पैसे तो घट देने, नीवे रहना, बड़े बन के नहीं दस। फिर किसी ने कहा महाराज जमीन मिलती है, इतने मुझ मिलती जा रही है। कहते पुत मैं तो जमीन का हजार तो लैके रोपड़ में खरीद सकता, पर मैंने हुक्म नहीं है। एक बीबी लत्ता घुटती कहती महाराज आप कीर्तन नहीं करते, तुम कीर्तन नहीं करते, बाबे राणे वाले कीर्तन करते हैं, जिन्ना वधिया कीर्तन करते, दुनिया कितना जुड़ती है। बोले नहीं हौली जानी वचन करके कहने लगे वो तो मैंने किसी मोरे चादर बिछाने का हुक्म नहीं, मैंने किसी मोरे चादर बिछाने का हुक्म नहीं, कितने मंगण नहीं जाना, कहते कितने ग्राही नहीं करनी, रब के आसरे बह गए। आ सारे तुम बाबा ज्वाला सिंह के प्रेमी आए हैं, मैं तो उन्होंने सेवादार हाँ। मैं तो हरसोवाल चले गया कि मेरी सेहत खराब हो गई, फिर जे मैं तो सेवा करानी तो मुड़ के मैंने सेहत मिल जाए, तो मैं सेवा दे रही करनी, मैं कितने कर सकता है, आप ही कोई करे कोई ना करे। बाबा ज्वाला सिंह जी ने मेरे शरीर रख दिता है, चाहे उन्होंने ठीक करा के सेवा करा दें। स्थाना की सेवा में बहुत पई है, जी कि 2-3 स्थान तो साढ़े एक स्थान तो पूरे बनने वाला बिल्कुल ही कुछ नहीं किया गया, तो एक स्थान हरसोवाल की बड़ी सेवा रही है। मैं सारी संगत में जी आया, मैं नहीं कहना दुख तो मिले, दुख मेरा ही पाप एडा वाला जोड़ा हले को खत्म नहीं हो रहा। तुम तो यह बेनती करो जी साड़ी सेवा है, सेवा सिरे चढ़ जाए। मैं कितना कहना सारी संगत मैनू दुख मेरा लै लो, मेरा मन नहीं मानता। कई बार बाकी कहते बाबा जी सारा दुख थोड़ा थोड़ा संगत को वंड दे, ये गल्लां मैं नहीं कर सकता, ये तो गुरु चाहे तो कर सकता। बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कर सकते, उन्होंने वास्ते मामूली गल्लां नहीं। तो बाकी जिन्हें साधु आए सारे जी आया, संत बाबा पाकर सिंह जी भावें शरीर कहा नहीं करता, वो फिर भी बाबा ज्वाला सिंह के प्यार में संग्राम की हाजरी भावन की जानते हुए इतने भी आए। और साਡਾ रोपड़ स्थान है बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का, जिसे कोई नाम लेता देशों विदेशों में बाबा ज्वाला सिंह जी की बजाई हो रही है। और जिदा का स्थान बनया उन्होंने हुक्म अनुसार जिदा जिदा उन्होंने सेवादार ने हुक्म किया, उन्होंने सेवादार ने वो स्थान बना दिते। बाकी रामगढ़ तो भुल्लर तो संगत उत्तों भी सत्संग देन आए हैं, बहुत सारी संगत जी आए हैं। मुक्तसर तो बाबा जी आए हैं, बाबा नाजर सिंह जी की संगत
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਲੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨੋਂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖੰਡ ਮਾਨਪੁਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭਾਊਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ, ਮੇਲੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬਾਬੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਤਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਰਾਗੀ ਘਾਟੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਾਇਓ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਘਾਟੀ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੰਗ ਛੇੜਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜੰਗ ਛੇੜਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਥੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੇੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਛੇੜ ਲਓ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।